सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। गाइए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। यह कीर्तन राजस्थान की शौर्य और पराक्रम की भूमि में एक जगह है सालासर बालाजी। सालासर बालाजी में रहने वाले, राजस्थान तो वीरों की भूमि है, यहाँ का तो पत्थर भी वीर होता है, जहाँ का घोड़ा चेतक वीर हो, जहाँ जोधपुर के दुर्गा दास जैसा सिपाही वीर हो, यहाँ का तो कंकड़ वीर होता है। तो राजस्थान की भूमि बड़ी अद्भुत भूमि है। वहाँ का स्थान सालासर बालाजी। सालासर बालाजी में रहने वाले एक महात्मा थे, उनका नाम था श्री मोहनदास बाबा। वह अपनी बहन के यहाँ रहते थे और खेती का काम करते थे। पुराना जमाना, हल चलाते थे, और जब वो हल चलाते हुए इस कीर्तन को गाते थे और पैमाश्रु उनकी आंखों से जब गिरते थे, तब हनुमान जी महाराज उनके दुख को देखकर और धूप को देखकर अपनी पूंछ का छाता लगा करके छाया करते थे। इसलिए मारो प्यारो, हमें भी गौरव है कि हम राजस्थान में आए हैं और तुम तो राजस्थान वाले हो, तुम्हें तो गौरव होना ही चाहिए। इसलिए दोनों हाथ उठाकर गाओ। ओ सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। बोलो राम हनुमान, सीताराम 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 हनुमान, सीताराम। जो हनुमान जी के कीर्तन में ताली नहीं बजाएगा, उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। अब उठा दो ना हाथ। वीआईपी हाथ नहीं उठाएंगे तो अगले जन्म में पड़ोसी बेकार मिलेगा। समझ लो, हम वीआईपीओं की बहुत तेज छिलाई करते हैं, धर्म विरोधियों की ठकरी भी मारते हैं। दोनों हाथ उठाकर वो सीताराम हनुमान, 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 सीताराम दोनों हाथ उठाकर पीछे डाले भी। देखो, हम एक बात बोल दें, कह दो, बोलो। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा।
वाले हैं, लेकिन उसके पहले हनुमान जी को धन्यवाद कर दो। कौन कौन हनुमान जी को धन्यवाद देना चाहता है? देखो एक बात बोले, कथा तो बहाना है, तुम सबको बालाजी का बनाना है। दरबार और कथा तो बहाना है, हम तुम्हें जगाने आए हैं जोधपुर वालों। अब हम तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम जाग नहीं जाओगे। अभी तो हम जा रहे हैं, अगली बार बहुत जल्दी आएंगे। आज तो हम 2-3 घंटे के लिए आए। महात्मा भी विराजमान है, जल्दी भी है, आगे भी हमको जाना है। लेकिन अभी हम आते आते गजेंद्र जी को कह रहे थे, शेखावत जी को, शेखावत जी तैयारी करो, 5-7 दिन की कथा जोधपुर में ही बढ़िया झंडा गाड़ करके हम सुनाएंगे। और कथा ही नहीं, दिव्य दरबार भी लगाएंगे और धर्म विरोधियों की ठटरी भी मारेंगे। और हिंदुओं, जात पात मिटाकर राजस्थान में भी हिंदू एकता का धर्म ध्वज लहराएंगे। कौन कौन चाहता है कि हम सब हिंदू एक हो जाएं? पक्का? पक्का कि कच्चा? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? जाओ, चिंता मत करो, तुम्हारी अर्जी अब तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी अर्जी हमारी हो गई है। हम बालाजी से लड़ेंगे, तुम्हारी अर्जी लगाएंगे, हमारे हनुमान जी तुम्हारी जय जय कर देंगे। पर नशा में मत हैं। और जितने युवान हैं, माथे पर तिलक लगाना, घर के बाहर धर्म ध्वज लगाना, ताकि दुनिया को पता लग जाए भारत बाबर का देश नहीं है, रघुवर का देश है। हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं है, लेकिन अपने धर्म के कट्टर भी तो हैं। हाँ, हमें किसी से बुराई नहीं, सबको रहना चाहिए, पर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सादी सीधी बात है। लोग हमसे कहते, बाबा जी तुमको डर नहीं लगता? हमने कहा काय का डर, हमने किसी के बाप के बैल छोड़ रखे हैं क्या? खाते हनुमान जी का, गाते हनुमान जी का, और हिंदुओं को हम एक करने निकले। देखो, ना तो हम ताली बजवाने आए हैं, ना भीड़ जुटाने आए हैं। मेरे पागलों, हम तुम्हें तुम्हारा सच्चा रूप बताने आए हैं कि तुम एक हो जाओ। ना तो हम नेताजी हैं, हम तो बस तुम्हें जगाने आए हैं कि तुम हनुमान जी के हो जाओ और तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, दरबारों में ना भटकना पड़े। मेरे पागलों, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं को, सनातनियों को एक करते रहेंगे। बोलो जय सिया राम। तो हनुमान जी को कौन कौन मानता है, जरा हाथ उठाओ। हो कलयुग में हनुमान भक्त कौन कौन है, जरा हाथ उठाइए ना, ताली बजाते हुए। तेरी भक्ति का क्या कहना का समाधान कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ। जो एक का नहीं, प्रत्येक का चाहते हो? पक्का? हमारी बात मानोगे? हमारी बात मानोगे? हाथ नीचे करो। हमारी 3 बातें माननी है। पूछो कौन कौन? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो मूर्ख नालायक हैं, अनपढ़ गवार हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, न हम भगवान हैं, न हम महात्मा हैं। हाँ, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनकी ठठगी। हाँ, हनुमान जी ने इन संतों के आशीर्वाद से, हमने गुरु जी के बल पर वो पाया जरूर है हनुमान जी की कृपा को। जो सनातन धर्म को नीचा दिखाने वाले हैं, उन
से हम कहेंगे तुम चले आना, हम तुमको इतना बताएंगे तुम अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाओगे। हाँ, लेकिन किसके बल पर? बोलो बोलो बोलो। तो पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में, किसके चक्कर में पड़ना? जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते, जिनके बल पर हम तुम्हारी अर्जी लगा देते, जिनके बल पर हम तुम्हारी विपदा मिटवा देते, जिनके बल पर मानव जीवन की दैहिक भौतिक समस्याओं का समाधान हो जाता, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, जब भी बागेश्वर धाम आने का मौका मिले, स्वयंभू बालाजी हैं, स्वप्रकट बालाजी हैं। राजस्थान में एक जगह मेहंदीपुर बालाजी, दूसरी जगह सालासर बालाजी, मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी हैं। 3 पीढ़ियों से दरबार चल रहा। हमारे दादा गुरुजी भी लगाते थे, उनके भी दादा गुरुजी लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कवाड़ी आओ कहा। और हमने अपनी आंखों से देखा, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं आया। जाओ तुम भी नियम और पेशी करना, मेरे पागलों, बागेश्वर धाम से तुम भी खाली हाथ नहीं आओगे। उन्होंने सबकी झोली भरी, जाओ तुम्हारी भी काली खाली झोली भरेगी। और जितने भी अर्जी लेकर आए हैं, जाओ तुम्हारी अलाय बलाय भग जावे, जाओ तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो। अभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, अभी सामूहिक अर्जी लगानी है। और अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सभी लोग, हम सबकी अर्जी लगा दें। अच्छा एक बात बता, बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? पक्का पक्का पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से जो है तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे। परंतु हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी अर्जी सुनो, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना, हमारे घर अपनी सेना भेज देना। मन ही मन बालाजी को, सन्यासी बाबा को आप लोग प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलो सभी लोग, ओ बागेश्वराय नमः, बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती,
वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस बंदरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार या 2 महीने में भी एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी शुरू कर देते हैं, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में, बाधा में ज्यों-ज्यों पेशी करते हैं त्यों-त्यों आराम लगने लगता है। ऐसी प्रत्यक्ष महिमा बागेश्वर हनुमान जी की है, स्वयंभू बालाजी की है। सन्यासी बाबा के पास में जो 46,000 सिद्ध हैं, उन सिद्धों की कृपा है। आप सब जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, कुछ लोग कल से आ गए थे, कुछ लोग प्रातः काल से आ गए थे, हम मन ही मन में बालाजी को प्रणाम करके हमारे पास जो भी चूरन चटनी है, जो भी सिद्धि है, उनका प्रभाव का प्रयोग कर देते हैं। आप लोग अपनी अर्जी को 3 बार बोल दो, यहीं से तुम्हारी अर्जी बिना पर्चा बने ही स्वीकार हो जाएगी। और जिसकी अर्जी स्वीकार होगी उसे सपने में 2 दिन तक बंदर लगातार दिखाई देंगे। मन ही मन अपनी अर्जी को 3 बार बोलो, ओम 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 हे बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा, जितने भी ऊपरी बाधा से विषित, तंत्र मंत्र से विषित रोगी हैं, उनकी भी अर्जी स्वीकार करो, पेशी स्वीकार करो। मन ही मन आप सब बागेश्वर बालाजी को, सन्यासी बाबा को, माता पिता को प्रणाम करें। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करें, इसे पीछे की तरफ छोड़ो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, इसे भी 7 बार करो, इसको भी पीछे की तरफ छोड़ो। दोनों हाथों को आपस में मिलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श करा लो, या कोई भी रोगी है तो उसका नाम मन ही मन ले लो। यहाँ पर आज की दरबार में, आज की कथाक्रम में जितने भी हमारे परिवार के सदस्य आए हैं, कुछ लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। आने वाली माताएं जी कुछ कल भी आ गई थी, कुछ पुरुष बच्चे भी आ गए थे, कल युवान बच्चे भी आ गए थे। हमें समय की बंदिश है, आप हमारे परिवार के सदस्य हो, हम बहुत ही जल्दी पुनः जोधपुर आएंगे। पर आप हमारी बात ना भूल जाना, जाओ, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी, तुमको अनुभव भी होंगे। जाओ, तुम्हारी अर्जी भी स्वीकार है। अभी कोई खड़े ना हो, इकट्ठे खड़े ना हो, दिक्कत हो जाएगी वरना प्रशासन को। अब जिनको भी प्रेत बाधा है वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। नीतेंद्र कहाँ है? वो जो माता जी बच्चे लिए हैं, जन्मजात दिक्कत है उसको, चल उठ बैठ नहीं पाता है। हाँ जी अना जी, तुम्हारी अर्जी हमारे पास आ गई है। इस बच्चे को जन्मजात दिक्कत बनी हुई है, शून्यपन बना है, उठ बैठ नहीं पाता है। हम भभूति पहुंचवा रहे, धाम ले आइयो, जाओ तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। उनको भभूति दे। इसको झटका भी आ रहे हैं कुछ दिनों से। हाँ, रोना तुम, जाओ,
हमारे वाईफाई में हमारे सिग्नल आ गए, तुम्हारी जय जय हो जाए। साधु जी, अब 2-3 सेवादार जो यहाँ खड़े हैं, वो बच्चा जो पेंटिंग लेकर के आया है, एक बच्ची यहाँ पेंटिंग हाथ से बनाकर लेकर आई, ये हमारे तक पहुँचवा दो जरा। हाँ, पहुँचवा दीजिए, उनको बबूती भी दे दो। अब जिनको भी प्रेत बाधा है वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक उपाय कर देते हैं। राम 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 बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गुप्त दरबार की, श्री प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की। जब तक ये क्रम चल रहा, हमको बताते हुए प्रसन्नता है कि विश्व हिंदू परिषद ने विगत 4 महीने में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर जोधपुर प्रांत में 12,000 युवाओं को धर्म, राष्ट्र और गौ रक्षा से, लव जिहाद से बेटियों को बचाने के लिए त्रिशूल धारण किया है। एक बार जोरदार ताली बजा करके इन कट्टर सनातनियों को धन्यवाद दो। भारत में सनातन की समस्या का हल केवल बजरंग दल। एक बार विश्व हिंदू परिषद को भी ताली बजा करके धन्यवाद दो। इतना बड़ा आयोजन हिंदुओं की एकता के लिए तुमने जो किया है, जोधपुर कभी नहीं भुला पाएगा। और हम बहुत ही जल्दी फिर से जोधपुर आएंगे और जोधपुर में भी घर घर भगवान और नशा से, व्यसन से जितने भी युवान जुड़े हैं, तुम भी दूर रहो और जोधपुर को भी नशा मुक्त करवाओ। नशा नाश करता है, नशा करना ही है तो भक्ति का करो, बालाजी का करो। बोलो जय सिया राम। जोधपुर के पागलों, साधु जी। अच्छा, जितनी माताएं आई और पुरुष आए जरा हाथ उठाओ। हमारी एक बात घर पे ले जाओगे? पूछो क्या? अब तुम्हें जो भी घर पे मिले हमारी जय सिया राम कह देंगे। कह देना साधु जी, कहना गुरु जी ने सीताराम कही है। जाओ, तुम लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम तुम्हारे बाप का घर है, आया जाया करो। देखो कितना बढ़िया सुना दिया। अब हम जाएंगे, तुम लोग आनंद में रहो, हमें लंबा दूर बजाओ। भैया एलईडी ना गिरा दीजिए, न कटा एलईडी गिर जाए नीचे। एलईडी गिर जाए बेटा, उनमें करंट है, कोनो को मूड फूट देते हैं। तो हमारा पगला चेला है ना, है हमारा पक्का चेला है ना। हाँ तो ले आशीर्वाद, ले खुशी रहा। अब नीचे आ जा मोरो बेटा राजा, नहीं तो अगले जन्म में सीताराम। माता जी सीताराम। पुनः सभी संतों को प्रणाम। महाराज जी और हमसे जो भूल हुई क्षमा करिए। हम तो सबको सीताराम। और बागेश्वर धाम की, चामुंडा माता की, संतोषी माता की, अचलनाथ भगवान महादेव की, के पागलों की। भैया जोधपुर जैसा पागलपन हमने कहीं नहीं देखा है। बाला को किसी की नजर न लगे। जय सिया राम। जो जो अर्जी लेकर आए हो पूरी हो जाए। जय हो भैया, आशीर्वाद। जय हो माता जी। सीताराम। सभी जनों को सीताराम। मुस्कुराते रहना। बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है? हाँ, बागेश्वर धाम आना। गाना वीर हनुमाना।
जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे। हम बोलेंगे तुम भी बोलो, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे। सभी की सुनियो बड़ा हाथ उठा करके, सभी की सुनियो प्रभु मन बसिया रे, प्रभु की सुनियो प्रभु मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया रे, प्रभु मन बसिया रे, राम नाम रसिया रे, प्रभु मन बसिया रे। अच्छा, हनुमान जी के पीछे वाले पागल नहीं है क्या? उठा दो हाथ, बोल बजरंग बली की। ताली बजाते हुए और एक बात और, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी। कौन कौन अर्जी लगाना चाहता बालाजी के चरणों में? ताली बजाते हुए, झूमते हुए, अर्जी हमारी